अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो है फ़िशिंग एक्टिविटी, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। फ़िश एक्टिविटी, लास्ट जो हमने वीडियोस देखी थी, यानी कंप्लीट वीडियो, वो प्रीवियस डेट के हवाले से थी। आज हम रिव्यू करेंगे सैटरडे अगस्त 8, 2020 को। अच्छा, हमारे पास इस चार्ट को रिव्यू करने के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली पहले क्लियर करनी होगी हमें। वो हमारे पास ये है कि एक्टिविटी ऑफ फ़िश जो चार्ट पे मेंशन है वो किस तरीके से मेंशन की जाती है। लो एक्टिविटी के लिए डैश है, मिनिमम एक्टिविटी के लिए 1 मछली का साइन बना होगा, हाई के लिए 2 और वेरी हाई के लिए 3। और हमारे पास इसमें जो एक्टिविटी के 2 मेजर हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, मेजर पीरियड और माइनर पीरियड। और इसमें तकरीबन हम भी कह सकते हैं कि जो दोनों का पीरियड है वो डिफरेंट है। मेजर पीरियड तकरीबन 2 घंटे का होता है, और इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये हाई टाइड से 2 घंटे बाद का जो पीरियड होता है, यानी हाई से लो की तरफ जाते हुए, वो हमारे पास मेजर पीरियड होता है एक्टिविटी के हवाले से। और माइनर पीरियड जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि लो टाइड से जब हाई टाइड की तरफ आप आ रहे होते हैं तो उसका तकरीबन 1 घंटे का जो है हमारे पास जो ड्यूरेशन होता है वो हमारे कहलाता है माइनर पीरियड। इसको इन शॉर्ट अगर समझना चाहें हम उसको, तो अब हम देखते हैं कि आज की माइनर पीरियड और मेजर पीरियड की टाइमिंग क्या है। इधर हम अब मेंशन हो रहा है कि नेक्स्ट माइनर पीरियड जो है वो जो लास्ट माइनर पीरियड है वो हमारा स्टार्ट होगा 10:20 पर और 11:20 पर वो ख़त्म होगा। यानी कि जो लास्ट हमारा गुज़र चुका है पीरियड उससे 3 घंटे 52 मिनट पर है, और जो अगला आने वाला है वो तकरीबन 19 मिनट में स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको 2 येलो ऑरेंज कलर के ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक अप है और एक डाउन है, जो 6:04 और 7:12 पे। ये पूरे दिन की ड्यूरेशन बता रहा है कि सुबह 6:04 पे हमारा सूरज तुलू हुआ है और 7:12 पे हमारा सूरज जो है वो गुरूब हुआ है। अच्छा, इसमें जो ये ब्लैक कलर का छोटा ट्रायंगल है, ये करंट टाइम बता रहा है आपको कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है हमारा। मेजर पीरियड आज के हवाले से जो था वो पहला 3:53 से स्टार्ट होके 5:53 तक था। जो एक्टिविटी है वो आपके सामने है, इस मुनासिब है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पीरियड था माइनर पीरियड, वो सुबह 9:58 से 10:58 यानी 1 घंटे का था, और इसमें एक्टिविटी लो है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेजर पीरियड जो है, और बेसिकली थर्ड पीरियड कह लें उसको, जो मेजर पीरियड था 4:09 से 6:09 पर 2 घंटे का था, और इसमें एक्टिविटी मुनासिब है। इस तरीके से फिर हमारे पास लास्ट जो है अभी अपकमिंग है। इसके अलावा एक्टिविटी टेबल जो है हमारे पास, चूँकि पेड वर्जन में सिर्फ अवेलेबल होता है, और यह हम वेबसाइट पे देख सकते हैं इसके टाइट्स फॉर फिशिंग पे, और हम उसको भी रिव्यू करेंगे इन फ्यूचर, और उसमें हमारे पास डिटेल होगी पूरी कि किस तरीके से हम ये जो है वो डील कर सकते हैं। जी, अब हम देखेंगे बैरोमीटर प्रेशर, और इस सिलसिले में हमारे पास इसकी थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि जो नॉर्मल हम मेंशन करते हैं प्रेशर अपना, वो हमारे पास मेंशन होता है HG के अंदर, जो मरकरी की यूनिट है, और ये तकरीबन 29.92 जो है वो उसका सी लेवल का प्रेशर है। और इसके अगेंस्ट ही हमारे पास मिली बार में जो है वो 1013 मिली बार का प्रेशर बनता है, जैसा कि आप टेबल के अंदर देख रहे होंगे। नॉर्मल सी लेवल की जो कंडीशन है कि अगर इसकी वैल्यू 29.92 से ज़्यादा है तो उसको हम हाई प्रेशर बोलते हैं, और 29.92 से कम है तो उसको हम लो प्रेशर बोलते हैं। इस वक्त जिसकी वैल्यू है 29.5 है, चूँकि ये 29.92 से कम है इसलिए हम इसे कहेंगे कि लो प्रेशर है। अच्छा, स्टेबिलिटी और बाकी की जो चीज़ें उसको हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो ग्राफ की नोटिफिकेशन होगी आपके पास, वो ब्लैक जो है पुअर को मेंशन करेगा, पर्पल गुड को, और स्काई ब्लू जो है वेरी गुड को। अच्छा, इसकी अगेंस्ट एरो की नोटेशन है, ये मेंशन कर रही है फॉलिंग के लिए रेड, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होगा और अगर स्टेबल होगा तो वो हमारे पास ग्रीन लाइन से, और राइजिंग के लिए हमारे पास ब्लू लाइन से। अच्छा, इसकी थ्योरी को हम इस तरह समझ लेते हैं, लेफ़्ट साइड पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि
सबसे पहले तो हमने ये मेंशन किया कि पैरामीटर के थ्रू हम इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं, और ये इसकी कंडीशन यहाँ पर मेंशन हुई हुई हैं। जबकि उसके बाद आप देखेंगे इस करंट पिक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो जो फ़िश है यानी जो मछली है वो स्टेबल फील नहीं करती, और उसकी वजह ये होती है कि उसके जो स्विमिंग ब्लैडर है, ठीक है, उस पे प्रेशर बढ़ने की वजह से वो अपनी जो कंडीशन है उसको स्टेबल रखने के लिए डीप वाटर में चली जाती है और बाइट नहीं करती, यानी इसको भूख नहीं लगती है, वो खाना नहीं पाती, खा पाती, प्रॉपर फील नहीं करती, डेजी फील करती है। अच्छा, अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है, रिलीज़ करते हैं हम प्रेशर को, यानी एयर का प्रेशर कम होता है, तो मछली जो है वो अच्छा फील करती है और इस सूरत के अंदर वो जो है वो बाइट प्रॉपर तरीके से बाइट करेगी और आपकी जो फिश एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो इस तरीके से है, यानी 8 तारीख की डेट के मुताबिक, 8 अगस्त की डेट के मुताबिक कि दिन 6/4 से शुरू होकर 7/12 तक का दिन है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, और ये आवरली बेसिस पे इन्होंने जो इसकी प्रेशर की रीडिंग जो है वो मेंशन की भी है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो जो डे स्टार्ट पे था उससे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जिस तरह फ्लक्चुएट कर रही हैं वो यहाँ पर मेंशन हुई हैं। तो इस तरीके से हम रीड करते हैं, अगर हमारी जो प्रेशर की वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर होंगी तो ये हमारे पास यहाँ मेंशन होगा। जहाँ पर पुअर फिशिंग कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर ये गुड फिशिंग कंडीशन मेंशन करेगी, यानी इसमें आपको तगोदो की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस मीटर को देखें, इसकी वैल्यूज़ को देखें और रियलाइज़ करें कि आज फ़िशिंग के हवाले से आपका जो प्रेशर है वो किस तरीके से इस पर इफ़ेक्टिव पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे सर्फ ऑप्शन के मुतालिक। ये जो ऑप्शन है ये प्योरली हमारी वेव्स की जो बिहेवियर है उसको डिस्कस करता है। आज की डेट में यानी 8 अगस्त 2020 की डेट में जो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ आ रही हैं उसकी वो क्या आ रही है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वेव की हाइट है वो 4.1 फीट की होगी, जबकि सिग्निफिकेंट हाइट जो है वो 8.2 फीट है और मैक्सिमम हाइट जो है उसकी हमारे पास 16.4 फीट है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास जो आप पिक्चर में देखेंगे अपनी लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास पिक्चर है उसमें हमने इसको इस तरह मेंशन किया हुआ है कि अंडर वाटर एक पिक्चर ली हुई है जिसमें नीचे आप ग्रास देख रहे हैं और एक वेव जो है वो फॉर्म की हुई है। इसमें हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट चल रही है और ये हमारे पास 2 एजेस इन्होंने बताया, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं या वेव का ऊपरी हिस्सा कहते हैं हम, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जो है वो ट्रफ है, इसको हम क्रेस्ट को कहते हैं फराज और ट्रफ हम कहते हैं नशेप, यानी नशेप और फराज। अच्छा जी, वेवलेंथ हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि एक फराज से दूसरे फराज तक का फासला, यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। जबकि हमारे पास जो वेव हाइट है वो बेसिकली क्या होती है कि नॉर्मल जो हमारा ट्रफ और क्रस्ट के बीच का फासला है उसको हम वेव हाइट कहते हैं। इस तरीके से वेव एम्पलीट्यूड है, वेव एम्पलीट्यूड की मुराद ये है कि जो नॉर्मल वेव होती है सरफेस सी सरफेस लेवल से एक ट्रफ तक का यानी नशेब तक का जो डिस्टेंस है यह हाइट है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये तो हमारे हो गया वेव का फिनोमेना कि हम वेव को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है और तमाम पे डिटेल इसके अंदर मेंशन है, सिग्निफिकेंट वेव हाइट और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, सॉफ्टवेयर के हवाले से हमारे पास जो डिटेल है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले मोस्ट फ्रीक्वेंट वेव को हम पढ़ चुके हैं और इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वेव होती है उसके जो हाफ साइज़ है वो हमारे पास नॉर्मली फ्रीक्वेंट वेव कहलाती है। सेकेंडली सिग्निफिकेंट वेव हम डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या होती है कि 24 घंटे में 3 दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जितनी वेव नॉर्मल होती है सिग्निफिकेंट वेव उससे जो है वो ट्वाइस यानी इसकी डबल जो है हमारे पास वे हम
देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इस मीटर की तरफ। वेव पीरियड से मुराद क्या है कि जो वेव होगी उसकी ड्यूरेशन जो है तकरीबन 0.5 सेकेंड होगी, ठीक है जी। और 0.5 सेकेंड हमारी वेव की पीरियड होगी। इस दौरान में वेव बनेगी और यानी आधे सेकेंड में वेव बन के ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास इसमें एक आप देख रहे होंगे एक कुतुबनुमा बना हुआ है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मेंशन है। ये जो ब्लू कलर का एरो है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त हवा की डायरेक्शन जो है वो क्या है। ओरिजिन से मुराद ये है कि जिस तरफ से हवा जनरेट हो रही है वो इस एरो के बैक साइड पे होगा और जिस तरफ उसका पॉइंट होगा उस तरफ हवा जा रही होगी। तो ये नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच से ये हवा जो है जनरेट हो रही है और ये जा रही है हमारी साउथ, ईस्ट और साउथ की तरफ। अच्छा जी, स्टेट ऑफ द सी की इन्होंने वैल्यू दी है वो 5 दी हुई है। अच्छा, और इसके अलावा हम इसको देख लेते हैं कि ये 5 से क्या मुराद है इनकी। तो ये हमारे पास डगलस स्केल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर ज़ीरो वैल्यू होगी तो ग्लासी या काम, कोई वेव नहीं होगी। 1 होगी तो रिपेल्ड यानी 0.3 फीट तक की वेव जो है वो हमारे पास काम में आती है। स्मूथ में हमारे पास 0.3 से लेके 1.64 इस तरीके से स्लाइड, मॉडरेट, रफ। आप आज की जो हमारी वेव है ये इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पर रफ, ठीक है। इसकी डिग्री जो है वो 5 है, यानी कि जो वेव हाइट है हमारे पास वो 8.20 से 13.10 फीट तक की है। इस तरीके से वेरी रफ, हाई, वेरी हाई एंड देन फिनोमिनल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ही हमारी जो है वो वेव की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, यानी तूफ़ान या हरिकेन की सूरत में ये हमारे पास कंडीशन आती है। ये पूरा टेबल दिया हुआ दिन के हिसाब से कि पूरे दिन में विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी और इसके अंदर हमारे पास इसकी डिग्री क्या रहेगी वेव की।